नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द उत्तम गुरुकुल वर्ल्ड वंस अगेन विथ अ न्यू चैप्टर ऑफ मैथ्स क्लास 9। और हमने ये देखा था लास्ट टाइम कि रैशनल नंबर्स हमने पढ़ा था, रैशनल नंबर्स और इसके डिटेल्स के बारे में, राइट। रैशनल क्या होते हैं, इरैशनल क्या होते हैं, वगैरह वगैरह हम लोगों ने इसमें डिटेल्स में देखा था। अभी जो हमारा चैप्टर, आज का जो चैप्टर है, जो चैप्टर 2 है आपका, दैट विल स्टार्ट, हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। वो है आपका पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हिंदी में इसको बहुपद कहते हैं, बहुपद। ठीक है। आज 26 फरवरी। बहुपद के बारे में समझेंगे। आप लोगों को शायद पता होगा, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा कि बहुपद क्या होता है। बहुपद, इसमें दो वर्ड हैं, पद एंड बहु। दिस मीन्स मैनी एंड दिस मीन्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्म। सेम आप यहाँ देखोगे, पॉली का मतलब होता है मैनी, नॉमियल्स स्टैंड्स फॉर टर्म्स। तो कहने का मतलब ये है कि हमने बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस देखे थे, आपने पढ़े भी होंगे क्लास 8 में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं सिंपल एक कह देता हूँ। अगर मैंने x+6 लिखा तो आप कुछ भी वैल्यू x की डालते जाओगे, 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 + 6, राइट। 2 डालोगे तो ये इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए 2 + 6, राइट। सो इसके बाद अगर कोई वैल्यू आप डालते हो, लेट्स से 9, तो आप कहते हो कि दिस इज एन इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन, राइट। इक्वेशन में क्या होता है और एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है, आप ये सिंपली इस तरह से अगर लिख दे तो x+6, तो ये दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशंस, राइट। एंड दिस वन इज कॉल्ड इक्वेशन। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, समीकरण, राइट, इक्वेशन। सो इक्वेशंस जब भी होगा तो यू विल हैव अ इक्वल टू साइन, एंड इक्वल टू के राइट में जो आपको आएगा दैट वी कॉल RHS, राइट हैंड साइड, दाहिना पार्ट, एंड ये जो पार्ट होगा ये कहलाएगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, तो जस्ट मैंने आपको एक रिपीट कर दिया। किस तरह से आप देखेंगे जब इक्वल का साइन होता है, देन यू सॉल्व दिस सम, इस सम को आप सॉल्व करते हो एंड यू गेट सम आंसर। लेट्स से इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो x को क्या आप वेरिएबल्स को एक साइड रखते हो, फिर 9 - 6, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। इसका मतलब x की कौन सी वैल्यू हम निकालें जिसको यहाँ पुट करने पर इधर भी लेफ्ट हैंड साइड भी 9 हो जाए और राइट हैंड साइड तो 9 है ही, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, उस नंबर को, उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं कि इस इक्वेशन का वो सॉल्यूशन हुआ और आंसर हुआ, राइट। सो कमिंग टू दिस, तो जैसे मैंने बताया पॉलिनोमियल्स वी आर लर्निंग, तो पॉलिनोमियल्स में दो चीज़ें हैं। एक्सप्रेशंस, जैसे मैंने बोला आपको, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जैसे सिंपल सी बात, आप जैसे मान लो कि तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस आर नथिंग बट which has variables and terms. Variables is a combination of variables and it's a combination of terms, right. So सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें जानने से पहले हम देखेंगे कि algebraic expressions, so algebraic expressions को अगर if we define, क्या कहोगे, algebraic expressions this is made up of what, this, sorry, एक मिनट,
algebraic expressions are made of, ये आप इसको ऐसे कर दो, algebraic n algebraic expression is made up of term or combination of terms, combination of तो ये बार बार ये वर्ड आ रहा है हमारे पास टर्म्स, राइट, ये ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, बट हाउ एंड आर एंड इज separated by arithmetic operators. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, एक ये टर्म आया, दूसरा आया हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास क्या है, प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है. सो ऑल दीज आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. सो जब भी जैसे आप कोई एग्जाम्पल ले तो x प्लस 2 या 2x स्क्वायर प्लस 9. सो आप देख रहे हो कि ये एक अभी फ़िलहाल की ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, यहाँ पे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है. तो दो टर्म्स इज सेपरेटेड बाय आइदर मैथमेटिकल ऑपरेटर. आप यहाँ पे आप माइनस भी ले सकते हो, ठीक है. सो यूजुअली मोस्ट लाइकली बाय plus and minus mostly, but it can be in division, but that can be considered as multiplication. So mostly it is separated by arithmetic operator, most commonly by plus and minus, right. तो इसमें हमने देखा, तो ये algebraic expression I think आपको clear हो गया हो. An algebraic expression is made up of term or combination of terms and is separated by arithmetic operators. ठीक है. अब जब हम अर्थ में पॉलिनोमियल्स की जब हम बात करते हैं, तो दो चीज़ें यहाँ पे आती हैं. तो हम टर्म बनाने से बिफोर वी कम टू दिस टॉपिक टर्म, लेट्स से इसमें क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी है. तो आप देखते हो एक चीज़ आती है, एक कॉन्सेप्ट आता है वेरिएबल. व्हाट इज वेरिएबल? सो वेरिएबल इज समथिंग विच कैन वैरी. अगर मान लेते हैं आपने क्लास 8 में ऐसा देखा होगा कि x प्लस 3 अगर इक्वल्स टू 9 है, तो आप क्या करते हो इसको सॉल्व करने के लिए 9 माइनस 3, ये क्या हो गया 6. फिर एक क्वेश्चन हो सकता है 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 4 है, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 4 प्लस 2. सो 2x इज इक्वल टू 6. सो x इज इक्वल टू 6/2, इट मीन्स वैल्यू 3. तो आप यहाँ पे देख रहे हो x की वैल्यू 3 आ रही है, यहाँ पे x की वैल्यू 6 आ रही है. ऐसा और कोई भी इक्वेशन हो सकता है जिसमें x की वैल्यू कुछ और आएगी. तो x इज एन अननोन क्वांटिटी. सो द वन विच इज़ अननोन, विच इज़ टू बी फाइंड आउट, जिसको आपको निकालना है, जिसकी वैल्यू, इसका मतलब सिंपल ऐसा होता है उसको कि x की क्या वैल्यू हो, सो दैट कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हो जाए. सेटिस्फाई मतलब अभी देखो 6 निकला और लेफ्ट हैंड साइड में 6 प्लस 3 करोगे तो वो इक्वल टू 9 हो जाएगा. 9 इक्वल टू 9. सो ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट. सेम थिंग यहाँ पे भी आप कर सकते हो. तो ये जो स्मॉल लेटर्स में नॉर्मली क्या होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं वो किसी गिवन इक्वेशन में एक पर्टिकुलर आंसर उसका होता है, दूसरे गिवन इक्वेशन उसका आंसर कुछ और होगा, बट द फेस x रिमेन्स द सेम, है ना. x की वैल्यू, x जो है x ही रहता है. तो कहने का x, अगर इस वर्ड को देखोगे वेरिएबल, सो वेरी प्लस एबल, विच आर एबल टू वेरी, जो चेंज हो सके, राइट. इसलिए इसको वेरिएबल, इसको नॉर्मली वेरिएबल, तो वेरिएबल को x y z इस तरह के या a b c भी ले सकते हो. तो इस तरह के इससे इसका नोटेशन होता है, इसको दिखाया जाता है, राइट. इट कैन टेक, सो वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू
among different equations। ठीक है, तो वेरिएबल जो है इसको स्मॉल लेटर्स दिखाया था एक्स वाई जेड। आप अगर कैपिटल लेटर लेते हो तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट कन्वेंशनली पुराने समय से ही ये जब से मैथ्स तो इसमें मैथ्स बना है तब से है क्या है कि इस कन्वेंशन टू टेक द स्मॉल लेटर्स एज वेरिएबल। सो ये तो वेरिएबल होगा। सेकंड क्या होता है, सेकंड आपका एक आएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, स्थिर, राइट, स्थिर। सो एनीथिंग विच इज फिक्स्ड। तो फिक्स क्या हो सकते हैं, अगर इस इक्वेशन की बात करो तो यहाँ पे 3 जो अगर इस फॉर दिस इक्वेशन 3 and 9 आर फिक्स्ड, क्योंकि ये हमें सवाल में दिया गया है और ये हमें स्टेटमेंट दिया गया x + 3 = 9। सो हियर 3 and 9 विच आर फिक्स्ड नंबर, दोज आर फिक्स्ड, दोज दे कैनॉट चेंज, राइट। The same way here if you see 2x - 2 = 4, so the 4 and 2 these two numbers are fixed. It cannot change for this given equation. For और कोई इक्वेशन होगा उसमें, तो किसी भी गिवन इक्वेशन में कांस्टेंट इज always a number which is fixed, करेक्ट। सो मेरे ख्याल से कांस्टेंट और वेरिएबल आपको समझ में आया। एक चीज और देखते हैं, अब क्या है, एक टर्म से पहले हम देख रहे हैं, टर्म को डिफाइन करना है, पावर ऑफ वेरिएबल। ये कहता है कि पावर ऑफ वेरिएबल, लेट्स से कोई एग्जांपल x ले लेते हैं, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या इक्वल हो सकता है? सो ग्रेटर देन 0 एंड ऑल्सो ग्रेटर देन 0 नहीं, सॉरी माय बैड, x की वैल्यू इट शुड बी एनी होल नंबर। 0 बाद में डिफाइन करेंगे, वो लीनियरिटी पे आएगी, एनी होल नंबर, राइट। सो क्या है, वेरिएबल एक्स वाई जेड विच कैन टेक एनी वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन और द एक्सप्रेशन यू आर गिवन। Constant is always a number which is fixed in nature, right? The third thing is power of variable. वेरिएबल का जो पावर है, देखो अगर x यहाँ पे ये 2x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, जो कि नहीं लिखते हैं हम कन्वेंशनली, बट इसकी पावर 2 भी हो सकती है, राइट, इसकी पावर 3 भी हो सकती है, करेक्ट। सो वेरिएबल की पावर जो कह रहे हैं, एनी होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? सो होल नंबर इज बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2। हमने रैशनल नंबर सिस्टम में ये पढ़ा था, तो दिस शुड बी एनी होल नंबर। तो इसका मतलब क्या, x की वैल्यू 1.2 नहीं हो सकती? तो नहीं हो सकती। x की वैल्यू कोई फ्रैक्शन में या कोई डेसिमल में ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती इफ द पॉलिनोमियल, एज फार एज द पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट इज कंसर्न, राइट। सो 3 चीज़ें हमने समझी। पावर ऑफ वेरिएबल, इट हैज़ टू बी होल नंबर। Constant, it is always a fixed number which is fixed. Variable, it is denoted as x, y, z. It can take any value for a given equation or for a given expression, and it changes from equation to equation or expression to expressions, right? अब ये तीनों चीज़ें करने के बाद अब हम देखते हैं टर्म क्या होता है। अब देखते हैं टर्म्स क्या होता है। टर्म्स क्या होता है? when a variable and a constant is multiplied together,
ये आपको दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है, बट दिख भी सकता नहीं दिख सकता का क्या मतलब है मैं आपको भी दिखाऊंगा. बस यूजुअली व्हेन अ वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड टुगेदर फॉर्म्स अ टर्म. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल x एक टर्म है, 4 एक कांस्टेंट है. इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, x4 आएगा क्या. बट ऐसे आप बोलोगे उत्तम क्या क्या अजीब सी चीज़ लिख रहे हो, x4 तो हम नहीं लिखते हैं. क्यों नहीं लिखते हैं? तो इसका वही कारण है, कन्वेंशनली नंबर्स को पहले लिखा जाता है और लेटर्स को बाद में. तो दिस कैन नॉट बी रिटन लाइक दिस विल बी रिटन लाइक 4x. So now you see here this is what is a constant, it's a variable, and between them is a multiplication, right? So 4x is a term. But before that, remember the third point what I said is कि जो वेरिएबल है क्या इसका पावर एक होल नंबर है. तो अब वो भी कन्वेंशनली है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4x की पावर 1. बट कन्वेंशनली जैसे हमें पता है कि 4 अगर हम लिखते हैं तो उसके आगे प्लस नहीं लिखते, क्योंकि इट इज़ अंडरस्टूड. अगर दिया नहीं हुआ तो इसका मतलब ये प्लस है, दिया होगा तो माइनस होगा और कुछ भी हो सकता है. सेम वे इसमें जब पावर 1 है हम नहीं लिखते कन्वेंशनली, बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड इस पर क्या है, पावर 1 है. तो बट टू मेक यू अंडरस्टैंड 1 का मतलब क्या होगा, 1 इज अगेन ए होल नंबर, राइट. दिस इज होल नंबर. तो हमारा तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गया कि एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, और इसका पावर जो है, पावर इज अ होल नंबर. तो इसका मतलब 4x कैन बी टर्म्ड एज अ टर्म. 4x को एक टर्म कहा जा सकता है, राइट. एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल. जैसे मान लेते हैं 9x पे पावर 3. क्या ये टर्म है? देखते हैं. ये 9 आप देख रहे हो, ये एक कांस्टेंट है, ये एक वेरिएबल है, और ये जो पावर है दिस इज अ होल नंबर, राइट. होल नंबर मीन्स फ्रॉम 0 to infinity से कोई भी नंबर होल में, नॉट द फ्रैक्शंस नॉल, बिकॉज वी हैव लर्नड इन आर, हमने पढ़ा है कि जो होल नंबर होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 to infinity, बट दैट इज अ कंप्लीट नंबर. complete whole number means it is a complete number. It should not be a fraction, it should not be like. तो ये क्या है, ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है. तो कह सकते हैं कि ये जो 9x3 है ये एक क्या है, एक टर्म है. दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं. क्या, लेट्स से x की पावर 1/2 एंड यहाँ 3 लिख देते हैं. क्या ये टर्म है? तो देखेंगे कि ये 3, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट फिक्स टर्म है, ये वेरिएबल है, ठीक है, बट इसकी जो पावर है ये क्या है, नॉट अ होल नंबर. नॉट अ होल नंबर, ये संपूर्ण संख्या नहीं है, ये कंप्लीट नंबर नहीं है, ये पावर में, दैट मीन्स इट इज 0.5. सो ये जो है, तब ये जो नंबर, ये जो कॉम्बिनेशन है, इस दिस इज नॉट अ टर्म. इसको हम टर्म नहीं कहेंगे. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इम्पॉर्टेंट पार्ट, एवरीबडी दे टेल कि हाँ ये कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, बट वेरी फ्यू पीपल दे टॉक अबाउट, और नहीं सब लोग बताते भी हैं, तो दे डोंट. सो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट, एंड बेसिस दिस यू हैव क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी कि आपको ये डिफाइन करो ये टर्म है या नहीं है, राइट. सो दिस पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर. दिस इज अ कैच, राइट. शायद यहाँ तक क्लियर बात हो गई होगी आपको. ओके, तो टर्म तो समझ गए आप. अब एक चीज़ और देखते हैं. सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ए में लिख देता हूँ इसको, सॉरी इसको पूरा लिख देता हूँ मैं. चलो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपको क्या बताया था कि इससे कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, राइट.
एक टर्म भी हो सकता है, बट यूजुअली वी डिफाइन एज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स in the separated by plus minus arithmetic operators plus minus a और multiplication, right? तो इसको हम, तो लेट्स से एक इक्वेशन अगर हम लिखते हैं 3x plus 6, ये एक क्या है, एक एक्सप्रेशन है, बिकॉज देयर इज़ नो इक्वालिटी साइन, ये एक एक्सप्रेशन है। तो क्या ये इसमें टर्म है? हाँ, ये टर्म, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इसका पावर क्या है 1 है, तो ये एक होल नंबर है, तो ये क्या हो गया, ये एक टर्म हो गया, राइट? व्हाट अबाउट दिस? हमने कहा था कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक टर्म बनता है। क्या इसमें कोई एक टर्म है? आप कहोगे नहीं सर, दिस इज 6, सो 6 इज नथिंग, इज अ कांस्टेंट, बट हाउ कैन दिस बी सेट टू बी अ टर्म? तो हमने साथ में पढ़ा था एक्सपोनेंट के चैप्टर में, राइट? तो एक्सपोनेंट के चैप्टर में हमने देखा था कि किसी भी नंबर, किसी भी चीज़ की पावर ऊपर 0 अगर हो, तो देखो इसकी पावर आप 0 लिख सकते हो, क्योंकि a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, राइट? यही पढ़ा था हमने एक्सपोनेंट में। तो x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं 6 के बाद, मल्टीप्लाई 6। अब क्या हो गया बताओ, ये क्या है, एक कांस्टेंट वेरिएबल है, ये क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, और ये क्या है, एक होल नंबर है, होल नंबर, राइट? तो क्या हो गया, ये भी एक टर्म हो गया, राइट? बट इसको यूजुअली ये समझाने के लिए मैंने आपको कहा कि ऐसे इसको आप कोई पूछे कि इसमें x वेरिएबल कहाँ है, आप कह सकते हो कि x की पावर 0 है, वेरिएबल x है उसकी जिसकी पावर 0 है, एंड सिंस द पावर ऑफ एनी वेरिएबल और एनीथिंग एक्चुअली to power 0 is 1, so it becomes 1, so ultimately we are left with 1 into 6 which is 6, right? तो ये क्या है, ये भी एक टर्म है, बट कन्वेंशनली हम इसको इस तरह से नहीं दिखाते। कोई पूछ लिया तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो, बट इसको नॉर्मली हम कहते हैं सिंपल कांस्टेंट टर्म। क्या कहते हैं इसको? कांस्टेंट टर्म, बट वी पुट टर्म, राइट? सो इस टर्म को दिखाने के लिए मैंने आपको ये डिटेल्स दी, करेक्ट? अगर आपको सिंपल कोई पूछे, आप इसके लिए भी कर सकते हो x। आपको मान लो एक इक्वेशन लेते हैं x प्लस 4, सॉरी नॉट इक्वेशन, एक्सप्रेशन। आप कह सकते हो चलो इसको तो आपने समझा दिया, इससे कांस्टेंट टर्म है, बट हाउ कम दिस इज अ टर्म? बिकॉज दिस इज ओनली वेरिएबल हेयर। बट इसको भी तो आप लिख सकते हो, इसमें x इज नथिंग बट 1 मल्टीप्लाइड बाई x, करेक्ट? तो आप देखो कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और इसका पावर कितना है, 1 है, जो कि होल नंबर है। इट मीन्स ये भी एक टर्म है। तो ये अगर कोई आपसे पूछे, दैट्स व्हाई आई सेड कि वी हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, राइट? सो कॉन्सेप्चुअली वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड गुड इनफ टू टेल अ पर्सन के, दूसरों को बताने के लिए कि भैया x जो है अगर अलग है, या y ले लो आप फॉर द सेक, z a b c d एनी वेरिएबल यू टेक, उस वेरिएबल में अगर वो सिंगल स्टैंड कर रहा है, फिर भी इट इज सेट टू बी अ टर्म, बिकॉज 1 is already included in this, right? We can write 1 into x is equal to x, right? 1 into y is equal to y, and then the power is also hidden, but we don't write conventionally, right? जब तक कि उस पर कोई दूसरा पावर नहीं हो, तो इसका पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ये भी एक टर्म हो गया। तो आई थिंक इन डिटेल हमने डिस्कस करा कि टर्म क्या होता है। तो टर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, एंड द टर्म मस्ट हैव the variable must have a power which is equal to, not I'm talking about the constant. If you talk about the constant also, this is also got what, 0, it's a whole number. So this is very important that you know the power of a term has to be a whole number to be able to declare that particular thing is a term. Okay, I think terms यहाँ पे clear हो गए होंगे। अब देखते हैं आगे। अगर सेम थिंग, अब जैसे मैंने कहा, अब जैसे मान लो ये लिखता हूँ मैं 1/√x, क्या ये एक टर्म हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो इसको आप लिखोगे 1
रूट एक्स को क्या लिखते हैं हम, एक्स की पावर 1/2। एक तो ऐसे ही पावर होगी, ऊपर भी लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -1/2 विच इज नॉट अ होल नंबर। क्योंकि हमारे पास वेरिएबल है, हमारे पास कांस्टेंट है, बट जो पावर है दैट इज नॉट अ होल नंबर। सो दिस is not a whole, this is not a term, so it means this is also not a term, correct? I think मेरी बात आपको समझ में आई होगी। कुछ देखते हैं और जब भी हम एक थोड़ा डिटेल लेते हैं कि जब भी हम पार्ट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल की बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना ही जानो कि पॉलिनोमियल मीन्स कि एक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे। पॉली मीन्स मैनी, राइट? आप जब ऊंची कक्षाओं में जाओगे तो उसमें डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, बट फिलहाल अभी, और या मैं तो आपको उसका कुछ उसके बारे में कुछ बताऊंगा आने वाली क्लास में, बट फिलहाल के लिए आप ये जान लो कि पॉलिनोमियल जो होता है कोई भी टर्म्स हैं सेपरेटेड बाय अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इट कैन बी 2, वेल इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, बिकॉज सिंस इट इज़ पॉली सो इट कैन बी एनीथिंग, राइट? सो पार्ट्स क्या होते हैं पॉलिनोमियल में, जैसे मान लेते हैं हम एक लेते हैं 3x² - 7x + 8। ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल और अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, बेसिकली ज़्यादा सही रहेगा कहना, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। सो दिस इज ऑल्सो अ एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन इज अ काइंड ऑफ ए पॉलिनोमियल, राइट? सो पार्ट्स में क्या होता है कि अगर देखो पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या क्या होता है, पहला होता है टर्म, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, टर्म्स। दूसरा होता है एक नाम आपने कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, राइट? तीसरा जो होता है एक्सपोनेंट। एक्चुअली इसी में आप कह सकते हो, टर्म लिख दिया इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखा, नहीं तो हम इसको लिख सकते हैं टर्म्स इज वेरिएबल एंड कॉन्सोनेंट। तो टर्म्स तो हमने सही से समझ लिया टर्म्स क्या होता है, एक्सपोनेंट भी समझ लिया। एक्सपोनेंट मीन्स पावर ऑफ एक्स, पावर ऑफ द वेरिएबल, पावर ऑफ अ वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल दिया हुआ तो उसकी पावर कितनी है, जैसे यहाँ देखो ये x की पावर कितनी है, ये 2 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, बट दोनों क्या है, नॉट बोथ आर होल नंबर, सो दे कैन बी सेड टू बी अ टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन और एन इक्वेशन इफ इट इज। नया पार्ट हमारे पास आया एक कोफिशिएंट, राइट? कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट को हिंदी में मैं लिख देता हूँ, गुणक कहते हैं। इससे मैं इंग्लिश मीडियम के लिए भी लिखता हूँ कभी कभी हिंदी, क्यों कि इससे कभी कभी आप समझ में ये ज़्यादा इजी है समझना। गुणक मीन्स किसी भी टर्म में वो क्या नंबर है जो उस वेरिएबल से मल्टीप्लाइड है, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो अगर इसमें हम देखें तो अगर आपको पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ x², हमें, और गुणक हमेशा आप जो है वेरिएबल का ही निकालते हो नॉर्मली, तो x² के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, तो व्हाट इज दिस इज 3, सो कोफिशिएंट ऑफ x इज 3। कोफिशिएंट ऑफ x अगर आप निकालोगे तो हम क्या कह रहे थे कि x जो वेरिएबल उसके साथ, इसके साथ क्या है, इट कम्स विथ साइन, सो इट विल बी -7। तो ये हमारे कोफिशिएंट होता है, राइट? तो ये सो टर्म्स पता, ये सारे टर्म्स है 1 2 3। कोफिशिएंट क्या है, जो भी वेरिएबल है उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है विथ साइन, they are called the coefficient of that particular variable. So here we call the coefficient of x with variable, x variable is -7,
एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वेरिएबल इज 3। ये कस का कोई कोफिशिएंट नहीं होगा, इसको सिंपली हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, राइट। तो दीज आर कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपकी कक्षा में और क्या दी हुई है। इसको नंबर ऑफ टर्म्स। सो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स भी, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अगर हम देखें, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो आप ये देखो पॉलिनोमियल्स अगर कोई भी है तो उसका टाइप क्या होता है, दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, कहाँ पे, इन एन गिवन एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ टर्म्स। दूसरा बेस्ड ऑन डिग्री। अब देखेंगे बेस्ड ऑन डिग्री कि डिग्री क्या होता है, और ये तो पता चल ही गया होगा आपको बेस्ड ऑन, राइट। सो अगर हम मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल लिखते हैं 3x, तो अगर सिंपल लिखा तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हाँ, ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, और इसका जो पावर है 1 है, जो कि होल नंबर है। सो दिस इज अ टर्म, सो सिंगल टर्म है। तो सिंगल टर्म है तो सिंगल को हम लोग मोनो कहते हैं। सो इसलिए मोनो एंड मियल यहाँ से लिया हमने, मोनोमियल। इसको क्या कहते हैं? मोनोमियल। अगर मान लो इसमें दो टर्म हो 3x प्लस 9, ये क्या हो जाएगा? दो को बाई भी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल, राइट। अगर मान लेते इसमें 4x एक है प्लस 9x, एक बार माइनस भी ले लो, 4x माइनस 9, 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3, तो इसमें क्या हो गया, कितने टर्म हैं? 1 2 3, तो ये कहा जाएगा ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3। अगर 4 हो गए, 4 का देखो एग्जाम्पल देते हैं, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। देखो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रनोमियल। क्वाड्रनोमियल, ठीक है। सो ये बहुत इजी है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कि किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं। अगर वो सिंगल है तो दैट इज कॉल्ड मोनोनोमियल। अगर मोनोनोमियल, सॉरी, अगर 2 हैं, 1 और 2, तो उसको कहेंगे बाइनोमियल। 3 हैं, 1 2 3, तो इसको ट्राइनोमियल। 4 हैं तो क्वाड्रनोमियल। 5 है तो पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन आपकी कक्षा में आपको बाइनोमियल तक ही काम चल जाएगा, और उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो हायर क्लास स्टडीज़ में आप जब करोगे तो उस समय आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो और बेस्ड ऑन अगर हम डिग्री देखें, सो बेस्ड ऑन डिग्री अगर देखें, तो डिग्री पहले क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। डिग्री का मतलब, डिग्री का मतलब क्या होता है? इट मीन्स हाईएस्ट पावर अवेलेबल in an algebraic expression, ठीक है। सेम एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, मान लो 3x प्लस 1 है, तो हाईएस्ट पावर अवेलेबल, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, अगर जो भी वेरिएबल आपको दिया गया है उसमें हाईएस्ट पावर क्या है। देखो अगर ये एक्सप्रेशन लेते हैं तो वेरिएबल तो सिर्फ इसके साथ है, तो इसकी पावर कितनी है? 1। तो अगर 1 पावर है तो ये जो है इसकी क्या हो जाएगी? डिग्री 1। हम कहेंगे दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। दिस इज हाउ इट इज टू बी सेड कि दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से 9y स्क्वायर
-3y+7। अगर आप देखोगे तो इसमें क्या हो गए, आप देखोगे ये वेरिएबल के मैंने अभी जो है वेरिएबल चेंज कर दिया, y मिल गया, ये y है, ये भी y है, इसकी पावर कितनी है 1 है, इसकी पावर कितनी है 2 है, कौन ज़्यादा है, विच वन इज़ द हाइएस्ट, सो 2 इज़ मोर, वी कॉल इट डिग्री 2. So this is a polynomial of, this is a algebraic expression or polynomial of degree 2. एक और मैं इधर रब करता हूँ थोड़ा, एक और आप चीज़ देखो, कभी कभी आपके सवाल में आपने क्लास 8 में इस तरह से देखा होगा कि x का क्यूब प्लस वाई पे पावर 2 प्लस 2x माइनस 9, अगर ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है, ये तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे पावर कितनी है, और एक्स वाई भी ले लो लेस से, तो यहाँ पावर कितनी है, x की 1 y की 1, दोनों को ऐड करो, कितना हुआ 2, यहाँ पे x की पावर कितनी है 3, इसकी पावर कितनी है 2, इन दोनों को ऐड करो तो उसका क्या हो जाता है, वो पावर हो जाता है, तो दोनों ऐड हो, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं तो इसको भी पॉलिनोमियल कहेंगे, बट इसकी डिग्री क्या हुई, डिग्री जो है, डिग्री इज इक्वल टू 5, डिग्री इज हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, बट हाईएस्ट क्या है 5, तो 5 डिग्री. सो इस डिग्री से क्या पता चलता है, आप आगे की कक्षाओं में क्लासेस में भी देखेंगे और कक्षाओं में भी, कि जितनी जिसकी डिग्री, जो भी एक्सप्रेशन है जिसकी जितनी डिग्री, उस अगर वो इक्वेशन बनता है तो उसके उतने, या एक्सप्रेशन भी रहता है तो उसके उतने सॉल्यूशंस. तो अगर जैसे मान लो सिंपल एक एग्जांपल जो हम लोग लेके चल रहे थे, 3x - 3 इज इक्वल टू अगर 9 लेते हैं तो यहाँ पे क्या है डिग्री 1, तो इसके एक ही सॉल्यूशन होंगे. देखो 3x इज इक्वल टू, इधर ले आओ 3 को, 9 + 3 12, 3x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 12/3, इट मीन्स 4, राइट. तो x की सिर्फ एक ही वैल्यू 4 आएगी, जो यहाँ पुट करने पे LHS एंड RHS विल बी इक्वल, तो इसका एक ही सोल्यूशन होगा. लेकिन कोई इक्वेशन हम लेते हैं ऐसे 9x² - 4 इज इक्वल टू 0, तो अगर इसमें पावर 2 है तो इस x का जो सोल्यूशन आएगा वो 2 आएंगे, वो हम लोग देखेंगे आगे की कक्षाओं में क्यों, ठीक है. बट और अगर मान लो किसी कहीं पे इक्वेशन 9x3 है, -3x² है, +4x - 7, इस तरह से है, तो क्या देख रहे हो, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो मैक्सिमम पावर इस एक्सप्रेशन की कितनी है 3 है, तो 3 का मतलब इस इक्वेशन के 3 वैल्यूज आएंगे, x के 3 वैल्यू मिलेंगे, 3 वैल्यू होंगे. देयर विल बी 3 आंसर्स टू दिस, देयर विल बी 3 वैल्यू, जिसको एक एक करके आप रखोगे तो ये सारे सेटिस्फाई हो जाएंगे. सेटिस्फाई मीन्स LHS और RHS इसका इक्वल हो जाएगा, राइट. सो आपके क्लास में फिर आई थिंक क्लास 9 में सिर्फ आपको डिग्री 1 ही देखना है, डिग्री 2 और ये सब जो है सिर्फ आपको सवाल में जब डिसाइड करना होता है कि हाँ बताओ ये पॉलिनोमियल डिग्री क्या है, वो उस तरह के होंगे. आई थिंक क्लास 10 में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, जो कि पावर डिग्री 2 का होता है, एंड उसमें आपको 2 सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, राइट. सो इट्स दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल. आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें. हम पूरे कॉन्सेप्ट को सही से सीखेंगे और बहुत अच्छे से सम्स भी करेंगे. इट्स वेरी इजी चैप्टर, इजी टू अंडरस्टैंड. कीप स्टडिंग, कीप शाइनिंग, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम गुरुकुल वर्ल्ड की तरफ से. नमस्कार, जय हिंद.